हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम दादी माँ के अंतिम चरण को पढ़ेंगे। दादी माँ का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे कि दादी माँ के समय में क्या होता था और अब क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, उसका हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। पास में लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की की तरफ बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कंतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो वो देखो क्या कर रहा था। वो सब जब दादी माँ की ऐसी हालत देखकर जब वो बीमार थी या नहीं रही थी, तब वो ये कह रहा था कि जैसे ही उसे पता चलता है तो धुंधली छाया विलीन हो गई। मतलब वो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब हैरान हो गया, हम ऐसा कहेंगे। उसके सारे सामने उसके जो पिछले जो दादी माँ के साथ उसने टाइम व्यतीत किया था, वो क्या हो गया था कि उसे सब याद आ रहा था। वो कह रहा है कि देखा तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था। जो खजूर के पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो पंख फैलाकर बैठा हुआ था और खिड़की के पास आके बैठा। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र था। उसके हाथ में क्या था? अभी भी वो पत्र था। उसे वो सब यादें आ रही थी अपनी दादी माँ की। ठीक है, उस पत्र में लिखा था कि वो दादी माँ उसकी नहीं रही। काली चिंटियों से कितार धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता था। मैंने बार बार पूछ रहा था अपने आप से कि क्या अब दादी माँ नहीं रही? तो ये सब क्या है, दादी माँ का उसको पत्र मिला था कि अब दादी माँ नहीं रही। तब वो पढ़ रहा था तो उसे अपनी दादी माँ की याद आ रही थी और उस समय की याद आ रही थी। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न, दिन काफी चढ़ गया। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? दिन चढ़ने का तात्पर्य समय बीत जाना होता है। दिन चढ़ने का तात्पर्य मीनिंग क्या होता है कि समय का बीत जाना। धुंधली विशेषण का प्रयोग करके 4 नए युग्म बनाइए। आपको क्या करना है, देखो धुंधली क्या है, एक विशेषण है। इसका प्रयोग करके आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि धुंधली आंखें, धुंधला दृश्य। इसके अलावा हम लिख सकते हैं धुंधली तस्वीर। 4 शब्द बनाने हैं ना, तो हम लिख सकते हैं धुंधली तस्वीर। इसके अलावा हम लिख सकते हैं धुंधला प्रकाश, है ना। तो इसी तरह से आप अपने नए शब्द बनाने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो जैसे कि धुंधली आंखें, धुंधला दृश्य, धुंधली तस्वीर और धुंधला प्रकाश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, देखिए क्या कहा गया है। दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं? देखो इस क्वेश्चन में जो पैराग्राफ था उसमें बताया गया था कि दादी माँ अब नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है दादी माँ मर गई। जो अब दादी माँ है वो नहीं रही से मतलब है कि दादी माँ मर गई। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ था? किससे प्राप्त हुआ था दादी माँ की मृत्यु का जो संदेश था? किशन भैया ने एक पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने पता चला था। तो दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया से प्राप्त हुआ था या किशन भैया के पत्र से प्राप्त हुआ था। आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख दीजिएगा कि किशन भैया से प्राप्त हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 5, जिस तरह चींटियां एक कतार में चलती है, आपने किस किस को एक कतार में चलते हुए देखा है? बताइए। जैसे कि चींटियां एक कतार में चलती है ना, तो देखो सड़क पर अगर जाम होता तो सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो कैसे चलती है? कतार में चलती है। विद्यालय में अगर आप देखो, जब स्कूल आते थे तब आप किस तरह से अपने क्लास से बाहर निकलते थे या क्लास में जाते थे? एक कतार में। तो सड़क पर गाड़ियां कतार में चलती है और विद्यालय में बच्चे कतार में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कौवा खिड़की पर आके बैठने का एक मुहावरा या हम कहेंगे इसका मतलब है कि अशुभ संकेत, मतलब कि अशुभ संदेश लेकर आया है। कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, इसका मतलब है कि कोई अशुभ संदेश लेकर आया है। कौवा क्या लेकर आया है? कोई अशुभ संदेश लेकर आया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने सारे 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।